चैत्र छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? जानिए छठी मैया की अद्भुत कथा। सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है तो एक नई उम्मीद जन्म लेती है, एक नया विश्वास जागता है और एक अटूट श्रद्धा का दीप जलता है। यह कथा है उस अद्भुत आस्था की जो सदियों से भारत की धरती पर छठी मैया के रूप में पूजी जाती है। ये कहानी है उस महापर्व की जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की आराधना से मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद पाता है। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मनुष्यों को जीवन तो दे दिया, लेकिन जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता थी। सूर्यदेव जो संपूर्ण जगत को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनकी एक बहन थी छठी मैया, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहा जाता है। छठी मैया का जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ था। वे प्रकृति और प्राण शक्ति की देवी है। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल और मातृत्व से भरा हुआ है। वे बच्चों की रक्षा करती हैं, माताओं को संतान सुख प्रदान करती हैं और सुख शांति बनाए रखती हैं। ब्रह्मा जी ने छठी मैया को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी, नवजात शिशुओं की रक्षा करना और उन्हें दीर्घायु प्रदान करना। यही कारण है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो छठे दिन छठी मैया की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन वे नवजात शिशु के भाग्य की रेखा लिखती हैं। छठी मैया का एक और रूप है सूर्य की बहन के रूप में। सूर्य देव और छठी मैया का संबंध अटूट है। सूर्य जहां जीवन देते हैं वहीं छठी मैया उस जीवन की रक्षा करती है। यही कारण है कि छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया दोनों की आराधना एक साथ की जाती है। बहुत समय पहले की बात है, अंग देश में राजा प्रियव्रत का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, धर्मप्रयाण और प्रजापालक राजा थे। उनकी रानी मालिनी सौंदर्य और गुणों की खान थी। राजा रानी के जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, प्रजा का प्यार, विशाल राजमहल, लेकिन उनके जीवन में गहरा अंधेरा था, एक ऐसा दुख जो सारे सुखों को निगल जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ करवाए, हवन करवाए, दान पुण्य किए, तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उनकी गोद सोने की सोनी रही। हर अमावस्या की रात रानी मालिनी अपने कक्ष में अकेली बैठकर रोती थी। उनके आंसू महल के संगमरमर के फर्श को भिगो देते, लेकिन उनके दुख की कोई सुनवाई नहीं होती। राजा प्रियव्रत भी अत्यंत दुखी रहते। दरबार में बैठकर राजकाज संभालते, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता। जब वे अपने मंत्रियों को अपने पुत्रों के साथ देखते तो उनका हृदय करुणा से भर जाता। वे सोचते, इतना बड़ा राजपाट किसे सौंपे, कौन उनके बाद इस प्रजा का पालन करेगा। एक दिन महर्षि कश्यप राजा प्रियव्रत के दरबार में पधारे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें उचित आसन दिया और उनके चरणों में गिरकर अपना दुख कर सुनाया। हे महर्षि, राजा की आवाज में गहरा दर्द था। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दरिद्र हूं। मेरे पास संतान का सुख नहीं है। मेरी रानी रात दिन रोती रहती है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान का सुख मिल सके। महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा और रानी को देखा। उन्हें पता चल गया कि यह दंपत्ति पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण संतानहीन है, लेकिन उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर महर्षि का हृदय पिघल गया। राजन महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाऊंगा। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद रानी मालिनी को यज्ञ की खीर का प्रसाद ग्रहण करना होगा। इसके बाद उन्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत की आंखों में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने तुरंत महर्षि कश्यप से यज्ञ की तैयारी करवाई। पूरे राज्य में यज्ञ की घोषणा हुई। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया। यज्ञ का दिन आया, अग्नि प्रज्वलित की गई। वेद मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। महर्षि कश्यप ने पूरी विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। अंत में यज्ञ की खीर तैयार हुई, जिसे रानी मालिनी ने
अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। महीने बीतते गए और रानी मालिनी गर्भवती हुई। पूरे राजमहल में खुशी छा गई। राजा प्रियव्रत ने दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, प्रजा में भी उत्सव का माहौल था। 9 महीने की प्रतीक्षा के बाद वह दिन आया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन यह क्या, महल में खुशी की जगह सन्नाटा छा गया। नवजात शिशु का शरीर निष्प्राण था, वो मृत पैदा हुआ था। रानी मालिनी की चीख पूरे महल में गूंज उठी। वो रोते रोते बेहोश हो गई। राजा प्रियव्रत का सारा संसार एक पल में अंधकारमय हो गया। जिस महल में कुछ पल पहले खुशी की तैयारी हो रही थी, वहां अब मातम छा गया था। राजा अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रहे थे। हे भगवान, उनकी आवाज में असीम पीड़ा थी। यह कैसा क्रूर मजाक है। पहले संतान नहीं दी और अब मृत संतान देकर हमारा जीवन नरक बना दिया। यह कैसा न्याय है। रानी मालिनी की स्थिति और भी भयावह थी। जब उन्हें होश आया और उन्हें पता चला कि उनका पुत्र जीवित नहीं है, तो उनका हृदय टूट गया। वे अपने मृत शिशु को छाती से लगाकर रो रही थी। मेरे बेटे, रानी विलाप कर रही थी। तुमने मां का मुंह भी नहीं देखा, तुमने मेरी आवाज भी नहीं सुनी। 9 महीने मैंने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, तुम्हारे लिए सपने देखे और तुम बिना बोले ही चले गए। यह कैसी निर्दयता है। पूरा महल शोक में डूब गया। सभी दासियां, सेवक, मंत्री सब रो रहे थे। कोई राजा रानी को सांत्वना देने का साहस नहीं कर पा रहा था। इसी दुख की घड़ी में महर्षि कश्यप फिर से राजमहल में पधारे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि यह सब एक कारण से हो रहा है। महर्षि ने राजा को बुलाया और कहा, राजन, शोक मत करो। अभी भी एक उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें और रानी को अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ एक व्रत करना होगा। राजा की आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। महर्षि, कोई भी उपाय बताइए, मैं अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हूं, बस मेरा पुत्र जीवित हो जाए। महर्षि कश्यप ने कहा, राजन, छठी मैया की पूजा करो। वे प्राण शक्ति की देवी है, षष्ठी देवी है। वही नवजात शिशुओं के भाग्य की रेखा लिखती है। उनकी कृपा से मृत शिशु में भी प्राण आ सकते हैं। लेकिन महर्षि, ये पूजा कैसे की जाती है? रानी ने पूछा। महर्षि ने समझाया, कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। 4 दिन तक अत्यंत कठोर नियम पालन करना होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसमें शुद्ध भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें पूरे दिन व्रत रखकर शाम को गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथे दिन उषा अर्घ्य होता है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है। महर्षि ने आगे कहा, तीसरे दिन से व्रती को निर्जला व्रत रखना होता है, पूरी रात जागरण करना होता है। लेकिन यदि पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो छठी मैया अवश्य प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती है। रानी मालिनी ने तुरंत कहा, महर्षि, मैं यह व्रत करूंगी। कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र के लिए सब सहन कर लूंगी, बस मेरा बेटा जीवित हो जाए। राजा प्रियव्रत ने भी कहा, महर्षि, हम दोनों मिलकर यह व्रत करेंगे। छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे पुत्र में प्राण फूंक दे। महर्षि कश्यप ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। तुम दोनों की श्रद्धा और भक्ति देखकर मुझे विश्वास है कि छठी मैया अवश्य प्रसन्न होंगी। महर्षि के जाने के बाद राजा और रानी ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए का दिन था। रानी ने गंगा नदी में स्नान किया, पूरा शरीर शुद्ध किया, मन को शुद्ध किया। फिर घर आकर सात्विक भोजन बनाया, चावल, दाल, कद्दू की सब्जी, बिना नमक और प्याज लहसुन के। रानी ने अत्यंत श्रद्धा से यह भोजन ग्रहण किया। उनका मन पूरी तरह से छठी मैया की आराधना में लीन था। राजा ने भी उनका साथ दिया। दूसरे दिन पंचमी को खरना का दिन था। इस दिन रानी ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा।
ना एक बूंद पानी पिया, ना कुछ खाया। सूरज ढलने के बाद शाम को उन्होंने गुड़ की खीर बनाई, गेहूं के आटे के छोटे छोटे पकोड़े बनाए, केले का प्रसाद रखा, पूरे घर को साफ सुथरा किया गया, दीपक जलाए गए। रानी ने पूरी विधि से छठी मैया को प्रसाद अर्पित किया, फिर उस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद में नमक बिल्कुल नहीं था, लेकिन रानी के लिए यह अमृत के समान था। इसके बाद असली परीक्षा शुरू हुई। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को रानी को फिर से निर्जला व्रत रखना था और यह व्रत पूरी रात और अगली सुबह तक चलना था। लगभग 36 घंटे तक बिना पानी के रानी मालिनी ने अपने मृत पुत्र को एक कक्ष में सुरक्षित रखवाया था। उन्होंने प्रण किया कि जब तक छठी मैया उनके पुत्र में प्राण नहीं फूंक देती, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। तीसरे दिन सुबह से ही व्रत की तैयारी शुरू हो गई। बांस की टोकरी में फल रखे गए, नारियल, केला, सिंघाड़े, अदरक, ठेकुआ बनाया गया गेहूं के आटे, गुड़ और घी से। यह प्रसाद बनाते समय अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखा गया। शाम होने को थी। रानी मालिनी घाट की ओर चल पड़ी। उनके साथ राजा, दासियां, सेवक सभी थे। नदी के किनारे पहुंचकर रानी ने जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया। हे सूर्यदेव, रानी ने हाथ जोड़े, आप संपूर्ण जगत को प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं। आपकी बहन छठी मैया प्राण शक्ति की देवी हैं। कृपया उनसे मेरी प्रार्थना कर दीजिए कि वे मेरे पुत्र में प्राण फूंकें। रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनकी आवाज में गहरी पीड़ा थी, लेकिन साथ ही अटूट विश्वास भी था। वे बार बार सूर्य को अर्घ्य दे रही थी और छठी मैया से प्रार्थना कर रही थी। जैसे जैसे सूर्य डूब रहा था, रानी का विश्वास बढ़ता जा रहा था। अंत में सूर्य पूरी तरह से डूब गया। रानी ने अंतिम अर्घ्य दिया और नदी से बाहर आ गई। रात हो चुकी थी। रानी मालिनी को पूरी रात जागरण करना था। वे अपने कक्ष में बैठी और छठी मैया का नाम जपने लगी। हे छठी मैया, हे षष्ठी देवी, मेरे पुत्र पर कृपा करो, उसे जीवन दान दो। घंटे बीतते गए, आधी रात हो गई। रानी का शरीर थकान से चूर था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। पूरे महल में सन्नाटा था। बस रानी की प्रार्थना की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार रात बीत गई। सुबह का समय हो गया। आकाश में हल्की लालिमा छाने लगी। सूर्योदय होने वाला था। यह सबसे महत्वपूर्ण समय था, उषा अर्घ्य का समय। रानी मालिनी फिर से नदी के घाट पर पहुंची। उनका शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन उनकी आस्था अटूट थी। वे पानी में खड़ी हो गई और उगते सूर्य की प्रतीक्षा करने लगी। पूर्व दिशा में लालिमा गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। रानी ने अपने हाथों में जल लिया और प्रार्थना करने लगी। हे सूर्यदेव, हे छठी मैया। रानी की आवाज में अब केवल विश्वास था, कोई संदेह नहीं। मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी आराधना की है। अब आप ही मेरी आशा है। मेरे पुत्र में प्राण फूंक दीजिए। जैसे ही रानी ने उगते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया, एक अद्भुत घटना हुई। आकाश में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेज था, लेकिन आंखों को चुभता नहीं था। उस दिव्य प्रकाश में एक देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल और मातृत्व से भरा हुआ था। वे छठी मैया थीं। उनके हाथों में आशीर्वाद का संकेत था। रानी मालिनी अवाक रह गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे पानी में ही गिर पड़ी और छठी मैया के चरणों में नमन कर रही थी। छठी मैया ने कोमल स्वर में कहा, उठो पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। रानी ने कांपते हुए कहा, हे माता, मेरे पुत्र पर कृपा करो, उसे जीवन दान दो। छठी मैया मुस्कुराई। उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया और कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, वह दीर्घायु होगा। लेकिन याद रखो, यह व्रत केवल आज के लिए नहीं है, इस व्रत को हर वर्ष करना होगा।
और जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से इस व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, संतानहीन को संतान मिलेगी, रोगी स्वस्थ होगा, दुखी सुखी होगा। यह कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन उनका आशीर्वाद वहां बना रहा। सूर्य की किरणें और भी तेज हो गई, मानो पूरी प्रकृति इस दिव्य घटना की साक्षी बन रही हो। रानी ने शीघ्रता से अर्घ्य पूरा किया और महल की ओर दौड़ पड़ी। राजा भी उनके साथ थे। दोनों के हृदय में आशा और उत्सुकता थी। जैसे ही वे उस कक्ष में पहुंचे जहां उनका मृत पुत्र रखा था, एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने था। बच्चा रो रहा था। जी हां, वह जीवित हो गया था। उसके शरीर में प्राण आ गए थे। रानी मालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दौड़कर अपने पुत्र को गोद में उठा ली। मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम जीवित होगा। छठी मैया ने तुम्हें जीवन दान दे दिया। रानी अपने पुत्र को छाती से लगाकर रो रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। राजा प्रियव्रत भी भावुक हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया और छठी मैया को धन्यवाद दिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी मालिनी ने तुरंत प्रसाद वितरित करवाया, गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। उन्होंने प्रण किया कि वे जीवन भर हर वर्ष छठ व्रत करेंगी। उस दिन के बाद राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का जीवन बदल गया। उनका पुत्र, जिसका नाम उन्होंने प्राणवीर रखा, स्वस्थ और बलशाली बड़ा हुआ। वह एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा बना। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला यह राधे राधे।